चलो आइए आज देखते हैं त्रिकोणमिति का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए थे ऑब्जेक्टिव जो वीवीआई क्वेश्चन थे। आज हम बताएंगे लॉन्ग क्वेश्चन जो 2025 के लिए वीवीआई रहेगा। तो सवाल दिया हुआ है, यदि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री, ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 13 सेंटीमीटर, ए सी 12 सेंटीमीटर हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। जो नीचे दिया हुआ है साइन बी कॉस बी टेन बी साइन सी टेन सी कॉस सी का मान निकालना। हम इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कि साइन थीटा बराबर क्या होते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होते हैं। तो पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। आज हम अगले सवाल देखते हैं। एक त्रिभुज हम बना लेते जिसमें कौन क्या बोला है, कौन ए कितना होना चाहिए 90 डिग्री, यानी ये मान लो ए है, ये 90 डिग्री, या तो इधर बी मान लेंगे या इधर सी मान लेंगे, या ए बी सी। ठीक, और इसमें ए बी दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर, बी सी 13 सेंटीमीटर और ए सी 12 सेंटीमीटर। ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 13 सेंटीमीटर, ए सी 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, साइन बी। अब हम ये देखेंगे ए के सामने कौन है, ए है 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो यहाँ बी सी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। हम यहाँ लिख सकते हैं कर्ण बराबर क्या हो जाएंगे, बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर। बी के लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, सी के लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। चलो हल कर लेते हैं। सवाल पहला है साइन बी। साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होते हैं, लंब बटा कर्ण ना। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। बी के लिए लंब क्या हो गया, ए सी, और कर्ण हो गया बी सी। तो क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, ए सी बटा बी सी। ए सी कितना है 12 सेंटीमीटर और ए सी कितना है 13 सेंटीमीटर। तो साइन बी बराबर क्या हो जाएगा 12/13 ना। उसके बाद 2 नंबर में है सवाल कॉस बी। कॉस बी, बी के लिए लंब ये तो आधार ये हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर हम बताए हैं कि आधार बटे क्या होता है, कर्ण। तो आधार बी के लिए आधार हो गया ए बी, कर्ण हो गया बी सी। ए बी बटा बी सी। ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर और बी सी कितना है 13 सेंटीमीटर, बराबर क्या हो जाएगा 5/13। चलो तीसरा नंबर में देखते हैं। तीसरा नंबर का सवाल है टेन बी का मान निकालें। टेन बी, बी के लिए लंब ये आधार ये, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ए सी बटे ए बी हो जाएगा। ए सी बटे ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए सी 12 सेंटीमीटर बटे 5 सेंटीमीटर, बराबर 12/5, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, इसलिए हो जाएगा 12/13, 5/13, 12/5। अगला सवाल है साइन सी। 4 नंबर में है साइन सी। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। सी के लिए लंब क्या हो जाएगा ए बी, कर्ण हो जाएगा बी सी। यहाँ हो जाएगा ए बी बटा बी सी। सी पूछ रहा है
इसमें दो ही सवाल पूछता है, कभी कभी देगा यहाँ इसका और इसका, ज्यादातर पूछता है। पूछ देगा tan 60 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, वहां लिखा रहेगा कभी कभी साइन ए का मान, साइन बी का मान, साइन सी का मान। तो इसमें देखते रहना है। यदि बी के लिए पूछेगा तो लंब ये, आधार ये, कर्ण ये। सी के लिए पूछेगा तो ये लंब और ये आधार हो जाएगा। साइन सी बराबर हो जाएगा ए बी बटे बी सी। ए बी कितना है 5 बटे बी सी 12 सेंटीमीटर। 5 बटे क्या हो जाएगा 12। 5 नंबर में देखते हैं tan सी। tan सी बराबर, सी के लिए क्या हो जाएंगे, ये सी के लिए लंब ये आधार, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। बीसी यहाँ 13 है ना रे, ए बी कितना है 5, तो यहाँ बीसी है 13। tan सी, सी के लिए लंब हो जाएगा ए बी बटा ए सी। ए बी कितना है 5, ए सी कितना है 12 सेंटीमीटर। कॉस सी, कॉस सी बराबर है आधार बटे कर्ण। सी के लिए आधार हो जाएगा 12, यानी ए सी बटा 20। ए सी कितना है 12, बी सी कितना है 13। यदि ये सेंटीमीटर में सेंटीमीटर कट जाएगा 5 बटा 12 हो जाएगा। यदि इसमें भी सेंटीमीटर रहता है तो सेंटीमीटर कट जाएगा, बच जाएगा 12 बटा 13। ऐसे सवाल बनाना है। ऐसा क्वेश्चन बराबर तुमको पूछेगा यदि किसी समकोण त्रिभुज में कोण ए, कोण बी, कोण सी ऐसे दिया हुआ रहता है, तो सबसे पहले जिसका 90 डिग्री का कोण दिया हुआ रहेगा उसको त्रिभुज में लिख लेना। कभी कभी पूछ देता है त्रिभुज एबीसी में बी कोण 90 डिग्री हो, तब हम यहाँ क्या लिखते हैं बी। कभी कभी पूछ देगा सी 90 डिग्री हो, तो सी यदि लिखेंगे तो उसके बाद ए बी लिख सकते हैं यहाँ, या इधर से ए बी लिख सकते हैं, सी बीच में आ जाएगा। तो उसके बाद फिर मान बैठा देना। कभी कभी ये दो मान दे देगा, कर्ण नहीं देगा, या कर्ण दे देगा फिर दो में से कोई एक भुजा दिया हुआ रहेगा, एक नहीं दिया हुआ रहेगा, तो निकालना पड़ेगा। जैसे कर्ण नहीं दिया हुआ रहता है तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर, फिर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर का रूट अंडर करके इसे हल कर लेना। उसके बाद फिर मान इस तरह से निकाल लेना। अगला सवाल है 2 नंबर का। यदि साइन ए बराबर 12/13 हो तो tan ए और cos ए का मान ज्ञात करना है। साइन दिया हुआ है, साइन थीटा का मान, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी साइन ए बराबर लंब दिया हुआ है 12, कर्ण दिया हुआ है 13 ना। हमको निकालना क्या है रे, आधार तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि tan में भी आधार लगेगा, cos में भी आधार लगेगा। चल आधार बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का क्या रूट अंडर। कर्ण कितना है 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का रूट अंडर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 13 जोड़ 12 फिर 13 माइनस 12 इसका रूट अंडर। 13 12 25, 13 में से 12 चल जाएगा ये 25 का वर्गमूल 5, यानी आधार बराबर क्या हो जाएगा आधार बराबर 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है tan ए। tan ए बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। लंब यहाँ दिया हुआ है कितना 12, आधार कितना निकला 5, फिर cos ए, cos ए बराबर cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13, निकल गया दोनों।
तो दोनों का आंसर क्या, tan A का मान हो जाएगा 12/5, cos A का मान होगा 5/13। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल है यदि sec 4A बराबर cosec A माइनस 20 डिग्री, जहां 4A एक न्यून कोण है, तब A का मान ज्ञात करें। सवाल दिया हुआ है, इसमें हमको क्या निकालना है, A का मान निकालना है। sec 4A बराबर cosec A माइनस 20 डिग्री है, A का मान क्या होगा, तो हल करते हैं। दिया हुआ है sec 4A बराबर cosec A माइनस 20 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं cosec, sec का उल्टा cosec 90 डिग्री माइनस 4A बराबर cosec A माइनस 20 डिग्री। तो cosec क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बच गया कितना, 90 डिग्री माइनस 4A बराबर A माइनस 20 डिग्री। A को इधर ला लेते, माइनस 4A माइनस A बराबर माइनस 20 डिग्री माइनस 90 डिग्री, माइनस 5A बराबर, दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, माइनस 110 डिग्री, माइनस माइनस कट गया, A बराबर 110/5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, A बराबर कितना हो जाएगा 22 डिग्री, A बराबर 22 डिग्री। चलो अगला सवाल है, सिद्ध करें कि त्रिभुज ABC में साइन A प्लस B/2 बराबर cos C/2 है। हल कर लेते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सभी को पता है, जितने भी दुनिया में त्रिभुज हैं, सभी त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ A, B और C जो दिया हुआ है वो सब कोण का मान, ठीक, तब तो हो जाएगा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। दिक्कत को ना, किसी को ना है ना, चलिए, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C/2, सब में 2 से भागा दे दिए दोनों तरफ, लिख देना यहाँ, दोनों और 2 से भाग देने पर भाग दे दिए, कोई दिक्कत। इसको हम लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B/2, ये कट जाएगा, चलो इसको रहने तो पूरा तीनों को, कोण C बराबर कितना 90 डिग्री, कोई दिक्कत। कोण A प्लस कोण B, इसको बटा 2, इसको भी हम लिख सकते हैं प्लस कोण C/2 बराबर 90 डिग्री। तो तीनों में लिख सकते हैं A/2 प्लस B/2 प्लस C/2 बराबर 90 डिग्री। कोण A प्लस कोण B/2 बराबर 90 डिग्री माइनस C/2, कोई दिक्कत नहीं ना। दोनों तरफ अब साइन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइन A प्लस B/2, कौन हटा दिए A प्लस B/2 बराबर साइन
90 डिग्री माइनस सी बटे 2। दोनों तरफ क्या कर दिए, साइन से क्या कर दिए, गुना कर दिए दोनों ओर। तो इसको रहने देते हैं, साइन ए प्लस बी बटे 2 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, 2। साइन ए प्लस बी बाय 2 बराबर कॉस सी बाय 2 प्रूव। LHS बराबर RHS। अगला सवाल है, सिद्ध करें कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है या नहीं। हल करना है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो हम LHS से ले लेते हैं, LHS से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का साइन थीटा ना। कॉस का साइन, साइन का कॉस होता है, टेन का कॉट, कॉट का टेन होता है, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक होता है। सेक स्क्वायर है तो दो बार इसको लिख सकते हैं, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सेक का उल्टा होता है, सेक को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है गुना साइन थीटा। चलो 1 गुना 1 करेंगे 1 आएगा, गुना साइन थीटा करेंगे तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, यानी टेन थीटा बराबर टेन थीटा। LHS बराबर RHS। कर लेते हैं। सवाल है अगला नंबर 6, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का मान होगा। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री बराबर, इसको रहने देते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री ना। 90 में 63 चला जाएगा, 27 तो बच जाएगा। इसको भी नीचे में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री रहने देते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री। क्या 90 में 17 चला जाएगा, 73 बच जाएगा। चलो अगला है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, साइन थीटा 90 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाता है। तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री है तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बटा
इसका हो जाएगा, रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस है तो किसमें बदल जाएगा, साइन स्क्वायर 17 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, एक। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक। एक में एक भागा देंगे कितना, एक। आंसर कितना आ जाएगा, एक। अगला सवाल है, सिद्ध करें कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 होता है। कहने का है, इसका होल स्क्वायर का जोड़ और इसका होल स्क्वायर का जोड़ कर देंगे तो क्या बराबर 2 होता है या नहीं होता है। चलो LHS से ले लेते हैं, दिया हुआ है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2। LHS से राइट हैंड साइड से ये हो, सोलिए ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी सूत्र के आधार पे हम लगा दिए हैं इस पे, ठीक है ना। इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, इसलिए 2 कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। 2 गुना 1 बराबर 2, 2 बराबर 2। LHS बराबर RHS, दोनों तरफ बराबर हो गया। चलो अगला सवाल है, सिद्ध करें कि cos 4a माइनस साइन 4a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 बराबर होता है या। तो हल कर लेते हैं। तो दिया हुआ है cos टू द पावर 4a माइनस साइन टू द पावर 4a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। कहता है सिद्ध करें क्या ये दोनों बराबर है या नहीं है। हम LHS से ले लेते हैं, LHS से cos 4a माइनस साइन 4a, हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर a इसका होल स्क्वायर बराबर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1। मल्टीप्लाई हो जाएगा, बच गया क्या, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। 1 गुना, इसको हम रहने देते हैं,
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। एक से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा, बच गया क्या, कॉस स्क्वायर ए -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, तो कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए -1। तो एल एच एस बराबर क्या हो गया, आर एच एस। ये भी दिया हुआ है 2 कॉस स्क्वायर ए -1, इतना बराबर इतना हो गया। इसलिए राइट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है राइट हैंड साइड। अगला सवाल है, सिद्ध करें कि 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक टू द पावर 4 थीटा बराबर कॉट टू द पावर 4 थीटा माइनस tan टू द पावर 4 थीटा। हमें सिद्ध करना है क्या इतना बराबर इतना होता है। तो हल कर लेते हैं। दिया हुआ है 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा। टू कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक टू द पावर 4 थीटा बराबर कॉट टू द पावर 4 थीटा माइनस tan टू द पावर 4 थीटा। LHS से 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक टू द पावर 4 थीटा। चलो सेक को इसको एक जगह ला लेते हैं। 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉसेक टू द पावर 4 थीटा। 2 कॉमन ले सकते हैं, बच गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन लिए, इसमें बच गया सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक टू द पावर 4 थीटा। तो इसके बदले में होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस इसका होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको बाद में हम लिखेंगे, 2 रहने देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, दोनों को कॉमन ले लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, बच गया इधर 2 माइनस माइनस से गुना कर देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसका बदले में होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस है तो -1 माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये माइनस है, ये प्लस, तो कट गया, बच गया tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक एक दो, दो कट जाएगा, बच जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर ए माइनस बी, ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो tan 2 थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉट टू द पावर 4 थीटा। तो दोनों बराबर हो गया, 10 टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉट टू द पावर 4 थीटा बराबर 10 टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉट टू द पावर 4 थीटा। LHS बराबर RHS।